नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। मित्रों देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस समय हम लोग आर ओ की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आर ओ में अगर देखा जाए तो समय बहुत कम बचा है, उसकी एग्ज़ाम डेट भी लगभग संभावित पता ही चल गई है। तो संभावित डेट इसकी जो है, संभावित तिथि इसकी जो है एग्ज़ाम की, ठीक है, ये आप मान के चलिए कि जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में है। ठीक है, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट मान के चलिए। तो जाहिर सी बात है, अब हमारे पास अक्टूबर चल ही रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि मान के चलिए कि 3 से 3.5 महीने हमारे पास समय है। समय 3 से 3.5 महीने का अब हमारे पास है। ठीक है, 3 से 3.5 महीने का समय है। तो इन 3 से 3.5 महीनों का जो समय हमारे पास है, इसके लिए जाहिर सी बात है कि अभी तक जिस रिदम से हम आप पढ़ाई कर रहे थे, अब उससे काम चलने वाला नहीं है। अब हमको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी, अपनी रणनीति बदलनी होगी। तो अब बचे हुए समय में हमें कैसे क्या पढ़ना चाहिए, ये जान लेना चाहिए। ठीक है, ये सर्वविदित है, सबको पता है। जो भी लोग आर ओ को फोकस्ड होकर तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको ये पता है कि पाठ्यक्रम हमारा क्या है, सिलेबस हमारा क्या है। एक बार मैं ऐसे रैंडमली आपको बता दे रहा हूँ। पाठ्यक्रम हमारा है, सबसे पहला जो है वो जीएस का है, यानी कि सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन है, इससे हमारे पेपर में आने हैं कुल 140 प्रश्न, यानी ये GS1 होगा। इसको प्रथम प्रश्न पत्र आप मान सकते हैं, पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 रहेगा ये। और दूसरा जो हमारा है, दूसरा पेपर जो हमारा होना है वो सामान्य हिंदी का होना है। सामान्य हिंदी का होना है, और हिंदी से कुल 6 टॉपिक रहेंगे, 60 प्रश्न रहेंगे, 60 प्रश्न। ठीक है, 60 प्रश्न रहेंगे। तो इसको आप पेपर 2 मान लीजिए, मान क्या लीजिए, पेपर 2 है ही है। ठीक, तो 140 + 60 यानी टोटल 200 प्रश्नों का हमारा प्रश्न पत्र होना है। ठीक है, देखने में तो सिलेबस बहुत छोटा ऐसे लग रहा है, लेकिन सिलेबस हमारा अच्छा खासा लंबा चौड़ा है। तो उसको अच्छे से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए किसके लिए क्या रणनीति अब बचे हुए 3 महीनों में होनी चाहिए। सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन की चर्चा करना चाहेंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन की चर्चा हम करना चाहेंगे। सामान्य अध्ययन की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, अब हमारे पास कुल 3 से 3.5 माह का समय है। तो अब जो है हमारे पास बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने का ना तो टाइम है और ना तो उसकी आवश्यकता है। हमारा सिलेबस ऐसा है, देखिए इसके पहले आप कुछ ना कुछ पढ़े ही होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, किसी भी कारणवश आपकी पढ़ाई में व्यवधान आया है, ठीक है, किसी भी कारणवश अगर आपकी पढ़ाई में थोड़ा बहुत भी व्यवधान आया है, तो कोई बात नहीं, अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो बताया जा रहा है उसको अगर आप पूरी शिद्दत से, पूरे मन से, पूरे आत्मविश्वास से, भरोसा करते हुए फॉलो करेंगे तो निश्चित है कि आप आर ओ में बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो सामान्य अध्ययन में हम सब्जेक्ट वाइज, पाठ्यक्रम वाइज देखते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा जो है वो सिलेबस में दिया गया है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले हम इसी की चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अब हमको क्या पढ़ना चाहिए।
देखिए, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अब हमारे पास एस.के. पांडे, बिपिन चंद्रा, सौरभ चौबे, राम शरण शर्मा पढ़ने का समय नहीं है और ना ही उसकी आर.ओ. में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपको सबसे पहला काम करना चाहिए भारतीय इतिहास के लिए कि पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र लगा लीजिए। ठीक है, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र कम से कम 3 बार अच्छे से लगा लीजिए। मैं 3 बार क्यों बोल रहा हूँ? 3 बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पुराने वर्षों के जो प्रश्न पत्र हों वो आपके एकदम फिंगर पे रटे हों, उंगली पे रटे हों। ठीक है, एक एक क्वेश्चन याद हो कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया था, कितनी बार पूछा गया है, इतना रट जाए पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तब जाके कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि अब भी ये मान लीजिए कि 20 से 30% प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुराने प्रश्न पत्र से ही आते हैं, पुराने सिलेबस से ही आते हैं। तो ये काम तो सबसे पहले हमको कर लेना है। भारतीय इतिहास के पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र कम से कम 3 बार लगा लेना है। ठीक है, दूसरा काम हमको क्या करना है? दूसरा काम हमको करना है घटना चक्र पूर्वावलोकन। घटना चक्र पूर्वावलोकन कम से कम 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ना है। ठीक है, 1 बार नहीं, कम से कम 2 बार पढ़ना है। और आप लोग गलती क्या करते हैं घटना चक्र पढ़ते हुए? मैंने अक्सर देखा है कि आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो वहाँ नोट्स रूप में दिया रहता है, नोट्स, ठीक है, नोट्स रूप में दिया है, तो सबसे पहले आप लोग उसको पढ़ने लगते हैं। कभी भी घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करते समय नोट्स को पहले नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि उन्होंने जो प्रश्नों की व्याख्या में दिया है वही सब कंपाइल करके नोट्स बना दिया है। तो जब आप प्रश्नों की व्याख्या पहले ही पढ़ चुके होंगे तो आपका सारा इंटरेस्ट या आपका एक तरीके से जो आपकी मानसिक समझ का, मानसिक लर्निंग का जो है, मेंटल लर्निंग का जो परीक्षण होना रहता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय, वो ख़त्म हो जाता, वो नहीं हो पाता। क्योंकि आप व्याख्या ताज़ा ताज़ा पढ़े रहते हैं और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुझे सब कुछ आ रहा है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। हमें प्रश्नों को पहले अटेम्प्ट करना है, उसकी जो व्याख्या दी गई है, ऑप्शन दिया गया है, उस पर हाथ या कोई पेपर की दफ्ती वगैरह कुछ ऐसा रख के जो है उसको बंद रखना, छुपा के रखना है। प्रश्नों को देखना है, उसके 4 विकल्पों को देखना है, चारों विकल्प में से ये चुनना है कि कौन सा सही हो सकता है। उसके बाद फिर चेक करना है कि ए सही है कि बी सही है कि डी, तब आंसर की देखना है और उसके बाद उसकी व्याख्या पढ़नी है। ठीक है, ऐसा सभी विषयों के घटना चक्र पढ़ते समय हमको करना है। ठीक है, ये करना है इतिहास के लिए। इसके अलावा लूसेंट अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ना है से हमारा तात्पर्य यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पहली बार में ही सब कुछ रटने लगें। ठीक है, या याद करने की कोशिश करें। देखिए, 2 बार 3 बार कम से कम जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको खुद ही याद होती चली जाएंगी। आप क्या करते हैं, लूसेंट पढ़ते टाइम उसको रटने की कोशिश करने लगते हैं। आप अपनी प्रतिष्ठा से, ईगो से जोड़ लेते हैं कि हमको सारे तथ्य एक ही बार में याद हो जाएं, इसीलिए लूसेंट उबाऊ लगता है। तो ये काम नहीं करना। लूसेंट को 2 से 3 बार मुख्य तथ्य जो हैं उनको अंडरलाइन करते हुए, ध्यान देते हुए पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपके अंदर ये आर्ट है कि आप इन चीज़ों को पढ़ते समय एक सारगर्भित नोट्स बना सकते हैं, सारगर्भित नोट्स से हमारा आशय यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा कॉपी कर लें हूबहू। सारगर्भित नोट्स का मतलब कि आप 5 पेज पढ़ें,
तो 5 पेजों के नोट्स आपके 1 पेज में आ जाएं। ठीक है, यानी एकदम से कीवर्ड जो बेहद ज़रूरी है केवल उन्हीं को लिखना है, पूरी किताब हमको बैठ के नहीं छापना है, इसका विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा इतिहास में जो है हम देखिए अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली प्रतिदिन कम से कम 30 प्रश्नों का अभ्यास करवाते हैं। 30 प्रश्नों का एक विषय से यानी इतिहास से। ठीक है, तो 30 प्रश्नों का जो हम अभ्यास करवा रहे हैं प्रतिदिन, कम से कम 30 प्रश्नों का, उसको आपको कर लेना है अच्छे से। ठीक, तो ये तो हो गया इतिहास के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण सेक्शन आता है भारतीय राज एवं शासन। भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन, इसके लिए हमको क्या करना है, भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन के लिए देखिए, इसके लिए भी सबसे पहले हमको पढ़ना है पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र। पुराने प्रश्न पत्र पढ़ना है, और वो भी कम से कम 3 बार। ठीक है, कम से कम 3 बार ईमानदारी से पढ़ना है। इसके बाद हमको क्या करना है दूसरा काम यहाँ भी आप घटना चक्र, पूर्वावलोकन अच्छे से लगाना है। ठीक है, और घटना चक्र पूर्वावलोकन को लगाते समय एक पेपर और पेन लेके बैठना है, और पेपर और पेन लेके जब आप बैठेंगे तो उन चीज़ों को नोट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की बैठक, ठीक, संविधान के अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, ये सब तो हमको जरूर लिख लेना है। क्यों लिख लेना है कि कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूची है, कितने भाग हैं, और अनुच्छेद में अनुच्छेद 1 से 151 तक किस अनुच्छेद में क्या है, ये हमको बिल्कुल रटा होना चाहिए। भाग 22 हैं तो 22 भाग में किस भाग में क्या है, ये 100% हमको रटा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 12 अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां में क्या क्या है, ये भी हमको 100% रटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको पेन पेपर पे जरूर नोट कर लेना है। ठीक, घटना चक्र पूर्वावलोकन उसके बाद लगाना है। इसके बाद आपको रिवीजन के लिए लूसेंट पढ़ना है, यहाँ भी लूसेंट पढ़ना है। ठीक है, देखिए लूसेंट को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक, लूसेंट, बहुत लोग लूसेंट की बुराई करते हैं, करे इतने तथ्य हैं कैसे याद होंगे। ठीक है, तो सभी तथ्य सबको कभी नहीं याद होते हैं, ना ही सभी तथ्य याद करने की कोशिश करना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसमें से लूसेंट में जितना दिया है उसमें से 60% तथ्य जब आप घटना चक्र पूर्वावलोकन लगाएंगे तो आपको पहले से मालूम हो चुके होंगे, और फिर जब आप लूसेंट को पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल होती जाएंगी, याद होती जाएंगी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये पॉलिटी के लिए स्ट्रेटजी रखना है। इसके अलावा जो लोग हमारे टेलीग्राम से बहुत पुराने हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि हम पॉलिटी का पूरा टेस्ट करवा चुके हैं, तो बीच बीच में इसको हफ्ते में 1-2 दिन हम रिवीजन करवाते रहेंगे। रिवीजन, ठीक है, रिवीजन टेस्ट करवाते रहेंगे, तो रिवीजन टेस्ट आपको देना है। प्लस हम RO अपने पेड ग्रुप में भी, अभी हमारे यहाँ भूगोल का टेस्ट बहुत अच्छे से चल रहा है पेड ग्रुप में, भूगोल टेस्ट। ठीक है, तो हम पॉलिटी का टेस्ट भी इसके बाद शुरू करने वाले हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन रखने वाले हैं।
तो अगर आपको पसंद आए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। पसंद आए तो हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन नहीं भी जुड़ते हैं तब भी अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका आरओ में काफ़ी हद तक काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो होता है भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण सेक्शन आता है वो सिलेबस में है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ते समय हमको क्या करना है, यहाँ भी आपको वही स्ट्रेटजी अपनानी है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि पुराने प्रश्न पत्र कम से कम 3 बार लगाने हैं, कम से कम 3 बार, ठीक है। पुराने प्रश्न पत्र कम से कम हमको 3 बार लगाने हैं, ठीक। उसके बाद हमको क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है यहाँ पे, घटना चक्र पूर्वावलोकन। देखिए घटना चक्र पूर्वावलोकन का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि घटना चक्र तो हमको लगाना ही लगाना है। इसको हम मतलब इसको बिना पढ़े कल्याण नहीं होना है, इसको बिना पढ़े कल्याण नहीं होना है, इसको बिना पढ़े कॉन्फिडेंस नहीं आना है। दूसरी बात, मैं घटना चक्र या यूथ क्यों नहीं बोल रहा हूँ, यूथ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यूथ में गलतियाँ बहुत दी हुई हैं, ठीक है। यूथ में फैक्ट बहुत गलत दिए हुए हैं, तो जो लोग अनुभवी हैं वो तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं पूर्वावलोकन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। चलिए पूर्वावलोकन लगा लेना है। इसके बाद क्या है कि इस समय हमारे आरओ ग्रुप में भूगोल का बहुत अच्छा टेस्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। भूगोल कंप्लीट टेस्ट हो रहा है हमारे ग्रुप में, भूगोल कंप्लीट टेस्ट। तो आप चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं। भूगोल कंप्लीट टेस्ट कंप्लीट टेस्ट में क्या है कि 30 प्रश्नों का अभ्यास भी करवाया जा रहा है, प्लस डाउट भी क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। डाउट भी क्लियर किया जा रहा है। तो यहाँ आप जुड़ जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए टेलीग्राम पे लाइव टेस्ट देने का फ़ायदा ये होता है कि कम से कम आपके साथ 30-40 लोग एक साथ टेस्ट देते हो, 30-40 लोग, और वो भी निर्धारित समय में देते हो, तो उससे क्या होता है कि एक प्रतिस्पर्धी माहौल जनरेट होता है। ये और किसी भी टेस्ट में नहीं हो पाता है, ना तो ऑफलाइन टेस्ट में हर क्वेश्चन के लिए टाइमर नहीं लगा होता है, पहली चीज़। और ऑनलाइन टेस्ट अगर आप किसी एप्लीकेशन पे दे रहे हैं तो वहाँ हमारा प्रतिस्पर्धी कौन है, हमारे सामने कौन है, ये भी हम नहीं जान पाते हैं। और टेलीग्राम पे क्या है कि किसने कितना सही किया है, किसने कितना गलत किया है, ये सबको सबका दिखता है। तो उससे क्या होता है कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर डेवलप होता है, जनरेट होता है। जो लोग लगातार दे रहे हैं, कितने लोग, 1-2 लोग ऐसे भी हैं कि जिनके स्टार्टिंग में बहुत कम नंबर आते थे, लेकिन उन्होंने डे टू डे जो है, जो टॉपिक टेस्ट के पहले जो टॉपिक बताया जाता है उसको सीरियसली लिया, टॉपिक को, उसका रिवीजन किया, और आज वो टॉप 3 में रहते हैं। आज वो हमेशा टॉप 3 में रहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी आरओ का एग्ज़ाम होगा, उनका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा किसी भी कीमत पर। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहें हमसे तो, ठीक है। तो दूसरा काम भूगोल का हो गया, ठीक है। अब अगला हमारा जो आता है महत्वपूर्ण सेगमेंट जो है भूगोल से रिलेटेड, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का आता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए क्या करना है, देखिए पर्यावरण पारिस्थितिकी में बहुत मतलब ज़्यादा भटकना नहीं इधर उधर। इसमें केवल और केवल क्या कर लेना है, पुराने प्रश्न लगा लेने हैं,
पुराने प्रश्न लगाना है, ठीक है। इसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन लगाना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन लगाना है, ठीक है, पूर्वावलोकन। इसके अतिरिक्त एक काम और आप करेंगे ही, सब लोग करेंगे पर्यावरण से रिलेटेड, कि करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देना है, करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। करंट अफेयर्स पे हमको विशेष ध्यान देना है। क्यों देना है? क्योंकि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो करंट है, जो स्थान चर्चा में है, मान लीजिए कॉर्बेट नेशनल पार्क चर्चा में है, लेटेस्ट वन रिपोर्ट चर्चा में है, ठीक है, और ओजोन दिवस चर्चा में है, अभी 16 सितंबर को मनाया गया, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पुराने प्रश्न लगाना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन करना है और करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देना है। करंट अफेयर्स की बात आई तो यहाँ भी मैं बता दूं कि मैं कम से कम 30 प्रश्नों का अभ्यास करंट के भी अपने टेलीग्राम पे करवाता हूँ। 30 प्रश्नों का अभ्यास प्लस जो करंट का हमारा वीडियो है, करंट अफेयर्स का जो हमारा वीडियो है, वीडियो जो यूट्यूब पर आता है, ठीक है, वो सभी महत्वपूर्ण मैगजीन का कलेक्शन है। सभी महत्वपूर्ण मैगजीन का कलेक्शन का मतलब कि उसमें आपका घटना चक्र भी शामिल है, घटना चक्र, दृष्टि, उसमें आपका घटनासार भी शामिल है, घटनासार भी शामिल है, उसमें आपका क्रॉनिकल भी शामिल है, क्रॉनिकल एवं अन्य महत्वपूर्ण मैगजीन भी उसमें शामिल मैं करता हूँ। अन्य महत्वपूर्ण मैगजीन प्लस वेबसाइट, ठीक है, ये भी मैं शामिल करता हूँ। और ये सभी चीज़ें हम बेहद संक्षिप्त में करवाते हैं, बेहद संक्षिप्त में। देखिए करंट अफेयर्स के लिए हम मोटी मोटी पोथी नहीं बना रहे हैं, पोथी आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। पोथी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि पोथी अगर आपको पढ़ना है तो मैगजीन में आपको स्वतः मिल जाएगा, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बहुत संक्षिप्त में करवा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे RO ग्रुप से जुड़ें और इसका लाभ लें, ठीक है। इसमें हम इतना करवाने के बाद एग्ज़ाम के यानी परीक्षा के लगभग 15 दिन पूर्व, परीक्षा के 15 दिन पूर्व जो है मैं इसकी PDF भी आपको कंप्लीट दे दूंगा, ठीक है, कंप्लीट PDF भी उपलब्ध करवा दूंगा। और क्या आपको चाहिए? चलिए, पर्यावरण हो गया। अब हमारा अगला सेक्शन आता है विज्ञान का। देखिए विज्ञान के जो प्रश्न पत्र अभी तक आयोग पूछता रहा है, जो इसका ट्रेंड रहा है कि विज्ञान में इन्होंने अभी तक कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाया है, कोई बहुत डीप में जाके नहीं पूछा है। तो विज्ञान के लिए अगर पुराने प्रश्नों को हल कर लिया जाए, पुराने सवालों को लगा लिया जाए तो वही काफ़ी होगा। तो इसके लिए हमको बस यही करना है, पुराने प्रश्न पत्र प्लस घटना चक्र, पुराने प्रश्न पत्र प्लस घटना चक्र। देखिए चाहे जितना आयोग घुमाएगा, चाहे जितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, चाहे जितना फैक्चुअल करेगा, चाहे जितना अंदर से जाएगा, सबको समझने के लिए आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन लगाना ही लगाना है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत लोग देखिए आपको कहते हुए मिल जाएंगे, कह रहे घटना चक्र से अब कुछ नहीं मिलता, घटना चक्र पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। वो पेपर को सही से ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो पेपर को सही से ऑब्जर्व कर रहा है, कितने भी सिलेक्टेड लोगों से आप पूछ लीजिए, वो आपको घटना चक्र लगाने की सलाह ज़रूर देंगे, ठीक है। तो घटना चक्र तो हमें लगाना ही लगाना है, उसमें कोई इफ बट हो ही नहीं सकता,
ठीक है, इसका ध्यान देना है। तो ये तो हो गया विज्ञान, हमारा इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया, विज्ञान हो गया। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण सेक्शन आता है हमारा, वो क्या आता है, अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था में आपको कुछ नहीं करना है। अर्थव्यवस्था में केवल और केवल आपको क्या करना है, पुराने प्रश्न पत्र प्लस घटना चक्र, और ये दोनों किस लिए करना है, केवल परंपरागत प्रश्नों के लिए, परंपरागत प्रश्नों के लिए। देखिए परंपरागत जो प्रश्न आते हैं उनके लिए पुराने प्रश्न पत्र प्लस घटना चक्र कर लेंगे, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में आधे से ज़्यादा टॉपिक, मतलब ये 20 से 30% ही रहता है। ये मान लीजिए कि पूरा जितना क्वेश्चन आएगा उससे क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था से, उसका 20 या 30% ही ऐसा रहेगा। मान लीजिए कि 10 प्रश्न अगर अर्थव्यवस्था से आए हैं तो उनमें 3 से 4 प्रश्न ही ऐसे होंगे जो परंपरागत होंगे, बाकी सब क्या होते हैं, डायनेमिक सेक्शन से होते हैं, करंट अफेयर से होते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार कर लेना है, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक और महत्वपूर्ण पार्ट है आरओ में कृषि का, कृषि एवं पशुपालन। देखिए कृषि एवं पशुपालन के लिए आपको 8-10 पेज का, 15 पेज का, बहुत ज़्यादा 20 पेज का एक संक्षिप्त नोट्स अपना बना लेना है। ठीक है, संक्षिप्त नोट्स बना लेना है। और ये नोट्स कहाँ से बनाना है, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र प्लस घटना चक्र, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र प्लस घटना चक्र, इन्हीं दोनों से क्या करना है, आपको अपना नोट्स तैयार कर लेना है, कहीं और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो कृषि एवं पशुपालन अगर आप जो है पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र अच्छे से लगा लेते हैं, घटना चक्र से लगा लेते हैं, प्लस जैसे जो डाटा है कृषि से संबंधित, जैसे उत्पादन संबंधी जो डाटा है, उत्पादन संबंधी, ठीक है, मवेशियों से संबंधित जो डाटा है, मवेशियों से संबंधित, ठीक, ये सब डाटा आपको करंट अफेयर से अपडेट कर लेना है, अपडेट कर लेना अपने नोट्स में ही। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका कृषि एवं पशुपालन का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अगला इसका महत्वपूर्ण सेगमेंट जो आता है समसामयिकी का, समसामयिकी या करंट अफेयर्स, ये सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, क्योंकि इससे अगर आपने पुराने सालों के प्रश्न पत्र देखे होंगे या देखेंगे तो आप देखेंगे कि 140 में से 20 से 30 प्रश्न यहीं से आते हैं, समसामयिकी से आते हैं। तो देखिए समसामयिकी के लिए बहुत इधर उधर भटकना नहीं है, कोई एक मंथली मैगजीन पढ़ना है अभी से, पहले से नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, कोई एक मंथली मैगजीन पढ़ना है। और यहाँ कोई एक से हमारा मतलब ये नहीं है कि आप दृष्टि मोटी वाली, दृष्टि कोचिंग वाली पढ़ना शुरू कर दें, उसको अगर पढ़ेंगे तो उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको चाहे घटनासार क्रॉनिकल पढ़िए, चाहे घटना चक्र पढ़िए, चाहे अरिहंत पढ़िए,
अरिहंत की मैगजीन भी मंथली वाली काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको कोई एक मंथली मैगजीन ले लेना है। इसके अलावा जब एग्ज़ाम करीब होगा तो घटना चक्र या घटनासार का वार्षिक संस्करण आपके पास आएगा मार्केट में। वार्षिक या अर्धवार्षिक संस्करण आएगा। ठीक है, वार्षिक या अर्धवार्षिक संस्करण आएगा, इसको आप ले सकते हो। चाहे वार्षिक संस्करण आप मतलब आएगा, चाहे अर्धवार्षिक, जो भी आएगा उसको आप ले लीजिए और अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि 70 से 80% प्रश्न यहीं से आते हैं। 70 से 80% प्रश्न जो करंट के होंगे वो आपको इसी वार्षिकी या अर्धवार्षिकी में मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर इन सभी का यानी जो मंथली मैगजीन है और जो ये वार्षिकी या अर्धवार्षिकी है, इन सभी का कलेक्शन आप एक जगह चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो देखिए। डे टू डे जो हम वीडियो बहुत संक्षिप्त में करवाते हैं, वीडियो देखिए, प्लस पीडीएफ में देखिए। जो हमारे आर ग्रुप से जुड़े हैं उनको तो मैं पीडीएफ डे टू डे दे दिया करूँगा। ठीक है, और अगर आप जुड़ते हैं तो ठीक है, नहीं जुड़ते हैं तब भी लास्ट में अगर आप चाहेंगे, लास्ट में, ठीक है, तो पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा एक जगह। और अगर आप पीडीएफ नहीं चाहते हैं, आप केवल हमारे वीडियो देखते हैं, इन सब के कलेक्शन के लिए आप हमारे केवल अच्छे से वीडियो देखते हैं और एग्ज़ाम के पहले भी देख लेते हैं, या वीडियो आज देखते हैं तो एक पेज में उसका संक्षिप्त नोट्स बना लेते हैं और उसमें जो मैं काम करने के लिए कहता हूँ वो भी आप करते हैं ईमानदारी से, तो करंट से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण सेक्शन आएगा आर में 10 क्वेश्चन आएंगे, वो रीजनिंग का आएगा। रीजनिंग, देखिए रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लेना है। केवल 10 क्वेश्चन ही आएंगे और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से लगा लेते हैं तो इसके लिए कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर में इसकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। ठीक है, तो ये तो पूरी जीएस की स्ट्रेटजी थी कि आप जीएस के लिए क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे या पेपर 1 के लिए क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको देखिए जो मैं बता रहा हूँ, मेरी एक शर्त है कि अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो किसी और से कुछ भी कोई सलाह लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मेरी स्ट्रेटजी या तो फॉलो करिए या तो ना करिए। बीच में अगर आप ये लेके चलेंगे कि मेरा भी फॉलो कर लें, किसी और का भी फॉलो कर लें, हमारा भी थोड़ा करते रहें, थोड़ा अगले का भी करते रहें, तो आप कोई लाभ नहीं पाएंगे, ना हमारी वाली से ना उसके वाले से। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो पूरे भरोसे से लगें, अच्छे से फॉलो करें, आपको ज़रूर लाभ होगा। ठीक है, चलिए अब मैं हिंदी की चर्चा करूंगा या पेपर 2 की। प्रश्न पत्र 2, देखिए प्रश्न पत्र 2 हमारा जो होना है वो किसका होना है? सामान्य हिंदी का होना है। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी का हमारा पेपर होना है प्रश्न पत्र 2। ठीक है, और प्रश्न पत्र 2 के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना है प्रश्न पत्र 2 के लिए कि सबसे पहले घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना है। ठीक, इसके अलावा क्या करना है? दूसरा काम, 2 पुस्तकों को एकदम पकड़ के रखना है और कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। वासुदेव नंदन प्रसाद प्लस हरदेव बाहरी।
ठीक है। इन्हीं 2 पुस्तकों को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, पूरे शिद्दत से तैयार कर लेना है। इसके अलावा आप अगर हमारे हिसाब से चलना चाहेंगे तो मैं डे टू डे प्रतिदिन जो है क्या करता हूँ, प्रतिदिन इसमें 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक का प्रतिदिन मैं होमवर्क देता हूँ अपने RO ग्रुप में। तो जो लोग डेली होमवर्क कर रहे हैं उनकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और अगर आप डेली होमवर्क कर पा रहे हैं तो डेली होमवर्क करें, और नहीं कर पा रहे हैं होमवर्क तो जो मैं होमवर्क देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं आज होमवर्क दे रहा हूं तो कल मैं इस होमवर्क का हल भी उपलब्ध करवाता हूं, वो भी PDF फॉर्मेट में। तो आप चाहें तो उसको प्रिंट आउट करवा के या अपने मोबाइल, लैपटॉप, PC में कहीं भी सेव करके रख सकते हैं और उससे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। हमारा जो होमवर्क है उसमें वासुदेव नंदन प्रसाद के भी प्रश्न शामिल हैं, हरदेव बाहरी के भी शामिल हैं। तो उससे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है, ये निश्चित है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि प्रतिदिन हिंदी के 30 प्रश्नों का अभ्यास करवाता हूँ, 30 प्रश्नों का अभ्यास करवाता हूँ। प्लस और क्या करता हूँ, प्रत्येक रविवार को पूरे 60 प्रश्नों का टेस्ट लेता हूं। ठीक है। 30 प्रश्नों का मैं प्रतिदिन अभ्यास करवाता हूं, प्लस प्रत्येक रविवार को पूरे 60 प्रश्नों का टेस्ट लेता हूं। तो आप चाहें तो हमारे इस इनिशिएटिव में, इस प्रयास में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। तो हिंदी में क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, वैसे तो आपने सिलेबस में देखा होगा, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं कि सबसे पहले आपको वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि करना है, वर्तनी शुद्धि। ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक है, जिससे आएंगे 10 प्रश्न, 10 प्रश्न। ये पहला टॉपिक है। ठीक। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। ठीक। इससे आएंगे 10 प्रश्न। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, विलोम शब्द है, विलोम शब्द। इससे आएंगे 10 प्रश्न। चौथा टॉपिक हमारा क्या है, पर्यायवाची, पर्यायवाची। इससे आएंगे 10 प्रश्न, 10 प्रश्न। पांचवा टॉपिक हमारा क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे आने हैं 10 प्रश्न। ठीक है। छठा टॉपिक हमारा क्या है, तत्सम तद्भव। इससे भी आने हैं 10 प्रश्न। ठीक। तो ये हिंदी का सिलेबस है। तो आप सिलेबस देखिए और जो मैं बताया हूँ उसको अच्छे से फॉलो करिए। निश्चित है अगर आप इतनी चीज़ों को ईमानदारी से फॉलो करेंगे हिंदी के लिए, तो आप 60 में से कम 55 क्वेश्चन सही कर लेंगे निगेटिव के बाद। ये मेरा दावा है। लेकिन ईमानदारी से जो जो बताया गया है, जैसे बताया गया है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं RO में जो सिलेक्ट हुए हैं या अच्छा करते हैं,
उनके 60 में 60 सही होते हैं, 60 में 60 सही होते हैं। तो 60 में 55 सही कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप बहुत बड़े 30 मार्क खा नहीं हैं, जान लीजिए। ये इसको अतिशयोक्ति ना समझिए। तो 60 में 55 प्रश्न अगर आप अच्छा कर ले जाते हैं और 85 प्रश्न, 82 से 85 प्रश्न कम से कम जीएस में सही कर लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, ये जान लीजिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों स्थितियां निगेटिव के बाद, और निगेटिव के बाद आनी है दोनों स्थितियां, तो आसान कतई नहीं है। इसके लिए जो स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं, जो रणनीति मैंने बताई है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये स्ट्रेटजी अगर हमारी आपको फॉलो करना है, मैं जो बता रहा हूं ये स्ट्रेटजी अगर आपको फॉलो करना है तो किसी और के पीछे इधर उधर नहीं भटकना है। और अगर किसी और के पीछे इधर उधर भटकना है तो मेरी वाली स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, ये जान लीजिए। अगर आपको नहीं तो आप क्या कहेंगे बाद में, अरे सर आप तो ऐसे बताए थे लेकिन हमने इसको ऐसे पढ़ा था और कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा नहीं हो पाया। तो ये बात आप तब कहिए जब आप 100% भरोसा रखिए और फिर भी आपको सफलता ना मिले तो पहले आप एक बार भरोसा करके तो देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जो रिवाइज स्ट्रेटजी है RO के लिए, RO प्री के लिए, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी कहूँगा कि ये सब करने के साथ साथ डेली कम से कम आपको 20-30 प्रश्नों का अभ्यास करते रहना है, 20 से 30 प्रश्नों का अभ्यास करते रहना है, क्योंकि अब प्रतियोगिता का स्तर काफ़ी उच्च है, काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। तो आपको जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी करते रहना है और 40-50 लोगों के बीच में करना है, अकेले नहीं। अकेले में क्या होता है, लगता है अरे हमको तो सब आ रहा है, हम ही मतलब बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छा हमने पढ़ लिया है। लेकिन जब हम 10-20 लोगों के बीच में करते हैं तो 10-20 लोगों के बीच में हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, ये हमको पता चलता है। तो 20 से 30 प्रश्नों का अभ्यास जो है आपको करना है, और इन 20 से 30 प्रश्नों के अभ्यास के लिए ही मैंने केवल 299 में टेस्ट सीरीज चलाई है, और उस टेस्ट सीरीज में ऊपर जितनी चीज़ें बताई गई हैं सब करवाई जा रही हैं, जान लीजिए। ऊपर जितनी चीज़ें बताई गई हैं सब मात्र 299 वन टाइम पेमेंट है, ये बार बार देना भी नहीं है, ये वन टाइम पेमेंट 299 है। और एग्ज़ाम तक वन टाइम पेमेंट है ये, एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम होने तक, ठीक है, एग्ज़ाम होने तक। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको फुली कोऑपरेशन देंगे, और आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई समस्या आ रही, तो उसके लिए हम 24 घंटे उपलब्ध भी रहते हैं। और हमारे पास कोई टीम नहीं है, हम सारा काम व्यक्तिगत रूप से खुद ही संभालते हैं, ठीक है। तो आप हमसे पर्सनल इंटरेक्शन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई और डाउट बच रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपको ज़रूर उसका उचित हल देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।